नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। अब टीके पर टीका टिप्पणी खत्म हो जाएगी? क्या अब निजी अस्पतालों की मनमानी खत्म हो जाएगी? क्या अब देश में हर किसी को वैक्सीन मिल जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल ही देश के नाम संबोधन में पीएम ने 21 जून से 18 प्लस को फ्री में वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके लिए रोड मैप क्या है? और कांग्रेस जो लगातार इसकी मांग कर रही थी, वो अब इस फैसले से खुश है या अब भी नाखुश? बड़ा मुद्दा में आज इसी पर करेंगे बात। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21 जून से देश के हर राज्य में 18 प्लस से ऊपर के उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, यानी कि देश की किसी भी राज्य सरकार को अब वैक्सीन पर कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी और 25% प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल सीधा ले पाएंगे। ये व्यवस्था जारी रहेगी। निजी अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सेवा शुल्क ले सकेंगे। हालांकि फ्री वैक्सीनेशन की मांग कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही थी, लेकिन इस फैसले के बाद अब एक बार फिर से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आना शुरू हो गई हैं। कांग्रेस नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कई नेता फैसले से खुश हैं तो कई अब भी इससे नाखुश हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने हमारी बात मान ली। और वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 6 महीने पहले ही यह फैसला ले लेना चाहिए था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलॉट किए गए 25% डोज की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से विधायक राघव चड्ढा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। एनसीपी के नेता का भी ये कहना है कि केंद्र सरकार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 130 करोड़ की जनता को वैक्सीनेट करने का आखिर रोड मैप क्या है। तो यहाँ पर कल प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए ऐलान के बाद अब जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं विपक्षी दलों की तरफ से सामने आ रही है, उन्हें सुनकर ये नहीं कहा जा सकता कि टीके पर टीका टिप्पणी अब भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अब भी लगातार यहाँ पर विपक्षी दलों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ विपक्षी दल के नेता ऐसे हैं जो इससे संतुष्ट हैं, खुश भी हैं, इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जबकि कुछ नेता ऐसे हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। और ऐसे में कुछ नेता जो क्रेडिट लेने की होड़ में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि सरकार की तरफ से जो ये फैसला लिया गया, इसका रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से युवाओं को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसी पर आज हम बड़ा मुद्दा में बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक राकेश झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। यहाँ पर प्रदीप जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। विपक्षी दल कह रहे कि बहुत पहले ही लिया जाना चाहिए था ये फैसला, लेकिन सरकार ने देर से फैसला लिया। यहाँ पर क्या राज्यों की जो निर्भरता है वो आड़े आ रही थी सरकार को ये फैसला लेने में? देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सरकार ने जो फैसला लिया समय अनुसार लिया। जो मर्जी कहते रहे और विपक्षी दल जो भी गाल बजाते रहे, कोई परवाह नहीं है। देखिए, विपक्षी दलों ने खूब उठाई बातें कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, वैक्सीन नहीं पहुंच रही है। हम विपक्ष से पूछते हैं, जहाँ प्रदेशों में आपकी सरकार चल रही है वहाँ पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा है? अभी आपने राजस्थान में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में कहीं पे 1 लाख, कहीं पे आपने 55,000, कहीं आपने 35 लाख आपने जो वैक्सीनेशन रोक रखी है वैक्सीन लगाने के लिए, उससे पूर्ण रूप से कार्य क्यों नहीं किया जा रहा? और आप अपने गाल तो बजा रहे हैं मगर स्पष्टीकरण ये नहीं दे रहे कि आपसे कितनी वैक्सीन है अभी और आपको कितनी वैक्सीन चाहिए। देखिए, आपने वैक्सीन पूरी करी जब तक गड्ढे में दबा दी, आपने वो चीज सब काम किए, मगर आप ये कह रहे हैं। देखिए, समझदारी कहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, जिन्होंने एक सरकार चलाते हुए किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन करा। और आप दूसरी तरफ देखिए राघव चड्ढा जी,
जो आम आदमी पार्टी से बैठे हैं, अभी मैं उनसे पूछ लूंगा कि प्रदेश दिल्ली के अंदर जनसंख्या कितनी, तो बता नहीं पाएंगे। कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका ये नहीं बता पाएंगे। अगर मैं ये पूछ लूँ उनसे कि एक वैक्सीन सेंटर में कितने लोगों को वैक्सीन लगती है ये नहीं ठीक बता है, तो पाएंगे। आप ये और मानते हैं बात कि करते हैं चीजें की। फैसला जो है राज्य सरकारों की निर्भरता के आड़े आने की वजह से नहीं लिया गया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब केंद्र को, क्योंकि वहां पर भी पूरा प्लान रखना है, क्या वैक्सीनेशन का प्लान होगा, इसलिए सरकार ने अब ये फैसला लिया है दबाव में आकर। देखिए, सरकार के दबाव की बात तो यह है, किसी कार्य को बहुत बड़े बड़े स्तर पे चलाने के लिए योजना बनती है, और योजना एक दिन में नहीं बनती है। आपने देखा कि एक पोलियो का जो एक अभियान चलाया गया भारत के अंदर, तो कब चला? सन 1979 पे चला, और अब 2014 में खत्म हुआ। कितना लंबा वैक्सीनेशन चला पोलियो को लेके? क्या सरकार पिछली बता पाएगी? देखिए, कोई भी वैक्सीन या कोई प्रतिक्रिया चलती है, उसकी योजना होनी चाहिए। अगर आपकी योजना होगी तो जो आपके कर्मचारी रोड पे, गलियों में, मोहल्लों में लोगों की मार खा के, बदतमीज सुन के, गाली सुन के वैक्सीनेशन करेंगे, उनके लिए भी एक रोड मैप होना चाहिए कि हमें किस तरह करनी है। अगर कोई भी जल्दीबाजी फैसला लेते हैं हम, चाहे वो अपना घर बनाने का हो, चाहे वो एक वैक्सीनेशन का हो, वो हमेशा गट्टे में जाता है। यही जल्दीबाजी है। प्रदेशों के अंदर अब तक वैक्सीनेशन पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है। जितनी वैक्सीन भेजी है वो भी नहीं लगाई गई है। चिल्ला सब रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन खत्म हो गई, वैक्सीन खत्म हो गई, वैक्सीन नहीं है, मगर ये कोई नहीं बताता कि हमारे प्रदेश के अंदर इतने लाख लोगों को वैक्सीन लग गई है, इतने लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है, और हमारे को इतने लाख, इतने हजार, इतने करोड़ वैक्सीन चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो वैक्सीनेशन चल रहा है, और जिले के अंदर चल रहा है, कई कई जगह चल रहा है। राज्य सरकारों ने, प्रदीप जी, राज्य सरकारों ने ये बताया, तभी तो अब केंद्र ये फैसला ले पाई कि अब हम ही करेंगे खरीदारी और हम ही देंगे आप लोगों को। मैं बताता हूँ, देखिए ऐसा है, जितने भी भारत में प्रदेश है जहाँ सरकार, चाहे भाजपा की हो चाहे अदर की हो, उन्होंने एक अपनी निर्बलता जताई कि हम पे कुछ नहीं है वैक्सीन खरीदने के लिए, और हमें केंद्र सरकार का अनुदान चाहिए। केंद्र सरकार खरीदेगी तो हम करेंगे, क्योंकि हम पे खरीदने के लिए हमारा ब्योत नहीं है। और वो चीजें सिर तक पूरी आ गई है। इसलिए केंद्र सरकार को अपना निर्णय तो पहले लेना था, मगर इनकी दुर्बलता देखने की प्रदेश सरकारों की क्या है, और वो जनता के आगे आई भी है। और आप लोगों को तो सर, ऐसे में तो यहाँ पर ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर आपकी सरकारें हैं, तो क्या वहाँ पर भी दुर्बलता मानी जाए उन सरकारों की? जी, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, अगर वो इस चीजों को पीछे हट रहे हैं और इस चीजों को ओपनली कह रहे हैं, तो दुर्बलता उनकी भी है। मगर दुर्बलता दिखाए तो सही, उन्होंने दुर्बलता नहीं दिखाई, दृढ़ता से काम किया। अगर दुर्बलता दिखाई होती, अगर बीजेपी सरकार जहां जहां चल रही है, तो पंजाब की तरह वो भी वैक्सीन बेचते होते प्राइवेट को, और वहां दुर्बलता चलती होती नीचे। सर, जहां जहां आपकी सरकार है वैक्सीनेशन, तो वहां पर भी पूरी तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। योगेंद्र सिंह का भी मैं रुख करना चाहूंगी। योगेंद्र जी, जिस तरीके से प्रदीप भटनागर जी कह रहे हैं कि ये राज्य सरकारों की दुर्बलता रही कि वो वैक्सीन नहीं खरीद पाए, क्या ऐसा है क्या? और साथ ही यहाँ पर ये भी मैं जानना चाहूंगी, आपकी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है, क्योंकि कुछ नेता खुश हैं सरकार के फैसले से, जबकि कुछ अभी भी ना खुश हैं। राहुल गांधी की मैं बात करूं तो वो कह रहे हैं कि जब पूरी तरीके से फ्री कर दिया तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैसे क्यों ले? देखिए जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार मोदी जी ने कल देश भर में फ्री वैक्सीनेशन का कार्यक्रम का ऐलान किया है, हमारा मानना ये है कि मोदी जी ने अपनी गिरती हुई छवि को बचाने कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल के मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि न्यायपालिका और आम जनता के दबाव में यह काफी देरी से फैसला लिया है। यह फैसला मोदी जी को जनवरी फरवरी में लेना चाहिए था। उस समय केंद्र की भाजपा सरकार चुनाव में व्यस्त रही जनता की, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। विपक्ष बार बार ये मुद्दा उठा रहा है कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में टीका ही एक तरह का बचाव है। आप देश की जनता को टीका लगाएंगे तो कोरोना से उसका बचाव हो पाएगा। हम लगातार ये बात कह रहे हैं, मीडिया भी ये बात कह रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी भी फ्री वैक्सीन का ऐलान नहीं किया। राज्य सरकारों को अप्रैल से उनके भरोसे छोड़ दिया। जब राज्य सरकार ने पैसा उनको पूरा दिया तो उनको वैक्सीनेशन नहीं दिया। राज्य सरकार अपने वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगाने के लिए अधिकारी बैठा रखी थी, लेकिन केंद्र से पूरी मात्रा में वैक्सीन न मिलने के कारण देश के प्रत्येक नागरिक को खाली लौटना पड़ा। अब जब ये फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान कर रहे हैं, मेरी बीजेपी से मांग रहेगी कि आप 21 जून से जो ऐलान कर रहे हैं, अपने ऐलान पे आप कायम रहें, और आपका रोड मैप क्या होगा, प्रतिदिन आप कितने लोगों को वैक्सीन ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है, इस पर भी मैं आऊंगी। बिल्कुल, रोड मैप क्या होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। राकेश झा जी के पास भी मैं जाना चाहूंगी। राकेश जी, क्या वाकई में ऐसा है? आप किस तरीके से देखते हैं? क्या यहाँ पर मोदी सरकार ने अपनी गिरती छवि को बचाने के लिए अब ये बड़ा फैसला लिया?
देखिए प्रीति जी, सबसे पहले मैं सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं और इस कोरोना महामारी जहां पे पूरा संसार, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, तो यहाँ एक निश्चित समाधान जो ढूंढा जा सकता है वो अभी तक किसी वैज्ञानिकों के माध्यम से नहीं हुआ है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि एक वैक्सीन का हम लोगों ने उत्पादन शुरू किया है और भारत एक बहुत बड़ा विकासशील राज्य है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी तादाद है, संसाधनों की भी कमी है। तो इस स्थिति में हमें देखना है कि स्वास्थ्य का जो विषय है, विशेष रूप से जो ये राज्य का अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे केंद्र और राज्य का जो समन्वय है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो। वैचारिक कहीं न कहीं यहाँ पे विभेद है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेफ्ट पार्टी की सरकार है, लेकिन अंतोगत्वा जो स्टेट की जो पॉलिसी है वो सबसे बड़ी यह पॉलिसी होनी चाहिए कि किस रूप में हमारे देश के नागरिक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इसी कड़ी में एक दूसरे पर जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है यह तो चलता रहेगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि समय रहते जो एक कदम लेना चाहिए था वो सरकार ने उठाया है और लगातार उस दिशा में काम भी किया है। लेकिन हाँ, इसमें चेक्स एंड बैलेंस की भी गुंजाइश बनी है और धीरे धीरे जो पॉलिसीज फॉर्मुलेशंस के लेवल पे है, कहीं न कहीं कुछ खामियां रही हैं, क्योंकि जहां इतनी बड़ी आबादी है तो आप उसको अलग अलग सेक्टर्स में कभी 18 साल, कभी 50 साल, कभी 60 साल, यहाँ पे उसी तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे गैस को लेकर आप सब्सिडी की बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति पैसे देकर खरीद कर राजी है तो वो लगा सकता है, उसमें कोई कमी नहीं है, वहाँ पे एज का पाबंद नहीं होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जो ये पॉलिसी लेवल पे कुछ ऐसी खामियां रही हैं, जैसे आपने स्ट्रिक्ट कर दिया कि पहले इतने लोगों को लगेगा, फिर इसके बाद इतने लोगों को लगेगा, यहाँ तक लगेगा, ऐसी चीजें हैं, तो उस लेवल पे टेक्निकल इश्यूज मुझे लगता है कि थोड़ी सी सुधारने की गुंजाइश है और जो मास प्रोडक्शन होनी चाहिए। ठीक है, क्या आपको भी लगता है राकेश जी, क्या आपको भी लगता है कि समय से फैसला लिया जाना चाहिए था और अब फैसला जो लिया गया है ये देरी से लिया गया है? जी, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ जो पॉलिटिकल रैलीज की बात है, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है प्रीति जी। यहाँ पे लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव आते जाते रहेंगे, कुर्सियां बदलती रहेंगी, लेकिन इस तरह की महामारी में आपने देखा कि 12th का एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया। मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो मॉब हैं वो कहीं न कहीं चेक होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि जब आपके यहाँ प्रोडक्शन बहुत ही अधिक मात्रा में है, दूसरे देशों को भी हम निर्यात करने की स्थिति में रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों चीजें हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने पॉकेट से खरीद कर बना सकता है, जैसे भारत एक मध्यम वर्ग 32 करोड़ 35 करोड़ के आसपास है, तो वो अपनी ले सकता है। बाकी लोगों को, सरकार को चाहिए था कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी इंजेक्शन प्रोवाइड कराए, पंचायत लेवल पे, ग्राम लेवल पे। तो मुझे लगता है कि इससे रैपिड जो है चेंजेस आते और बहुत सारे लोगों को हुआ। जैसे आपने इस कोरोना महामारी में खास के दिल्ली में, बेंगलोर में आपने जो आपाधापी की स्थिति देखी। मैं स्वयं कोरोना मरीज हूँ, यानी मैं कोरोना से अभी पोस्ट कोरोना मेरे साथ गुजर रहा है। मैंने उस हादसा को भी देखा है, दिल्ली के अंतर्गत देखा है किस तरीके से लोग जो है चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, परेशान हो रहे थे और वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि इंजेक्शन लगने से गुंजाइश बनती है, वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव किया है, तो जितनी जल्दी हो वो अपने जैसे आपने आधार कार्ड के बारे में बात करी, उस टाइम भी चैलेंजेस आए थे, आपने बहुत सारी मतलब ये है कि जितना जल्दी हो सके देश के लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि तीसरी लहर की भी यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही हैं और दोबारा से वैसे हालात ना बने, ये बहुत जरूरी है। लेकिन प्रदीप भटनागर जी, यहाँ पर आप कह रहे थे कि केंद्र सरकार पहले राज्य सरकारों की दुर्बलता देखने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद अगर ये हाथ खड़े करते हैं फिर हम फैसला लेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वक्त ये समय है ऐसी परिस्थितियां देखने का, चेक करने का राज्य सरकारों की क्या उपलब्धताएं हैं और क्या दुर्लभताएं हैं? जी, पहले जो वैक्सीन दी गई थी, जैसे मेरे कांग्रेस के साथी बता रहे थे ना कि ये वैक्सीन का जो प्रोग्रामिंग क्या थी और किस स्तर में चलनी थी, क्या चल रही है, जो पहले राउंड में वैक्सीन प्रदेशों को दी गई थी वो किस स्तर पे लगी और किस स्तर पे उन्होंने कार्यक्रम चलाया विभिन्न प्रदेशों के अंदर, वो भी एक देखने लायक चीज थी। अगर प्रदेशों के अंदर जितनी वैक्सीन खराब हुई है कई प्रदेशों के अंदर, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, मैं ये नहीं कहूंगा। तो भाजपा की सरकार है, वहां भी कुछ वैक्सीन सेंटरों पे और वहां भी नुकसान हुआ है, उस चीज को देखने का बड़ा अहम जरूरी था। आप स्टॉक तो भेज रहे हैं, मगर आपके स्टॉक का यूज क्या हो रहा है? मेरे
मेरे साथ बैठे कांग्रेस के अगर आम आदमी पार्टी के बैठे होते तो उससे कुछ सवाल भी करता मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जो उछल रहे हैं, सबसे ज्यादा जो मीडिया में और जो बदतमीजी उतर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। सच में तो कांग्रेस है ही है। पहली चीज देखिए, अभी तक आपने अभी श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ने लिखा कि 25% इन्होंने बेच दी। आप बताइए, क्या श्री मुलायम सिंह जी जनता के बीच में चुन के नहीं जाते मुख्यमंत्री बनने? आप बताइए, श्री अखिलेश जी क्या जनता के बीच में चुन के नहीं जाते मुख्यमंत्री बनने के लिए? अगर वो वेदांत नहीं सर, ये सब चीजों के लिए अभी यहाँ पर टाइम नहीं है ना मेरे पास सर, इतना समय है। नहीं, मैं एक वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। अगर वैक्सीन अगर किसी डिस्पेंसरी में जाके लगवाते तो प्रोत्साहन मिलता नहीं मिलता, क्योंकि हमारे भारत के अंदर कुछ सोसाइटी मेंटेन लोग रहते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में पैसे वाले रिच लोग, जो सरकारी डिस्पेंसरियों को पसंद नहीं करते, स्ट्रक्चर को पसंद नहीं करते, वेदांता, मैक्स, बड़े हॉस्पिटल को पसंद करते, अपोलो को। उनके लिए 25% जो निकाली गई है उनके लिए, जिसमें हमारे गांधी परिवार भी आता, नकली गांधी परिवार भी आता, मैं आपको बताऊं तो कोई चीजें इन चीजों में है। मैं जो स्पष्ट क्लियर कह रहा हूँ कि चीजें क्यों बनाई गई है। अरे भाई, आप ठीक है, धनवान आदमी है आपका, अगर एक ठीक है तो आप डिस्पेंसरी जाइए, लगवाइए ना लाइन में लग के, जब हम मध्यम वर्गीय लोग लगवाते हैं। अगर मध्यवर्ती अगर नहीं होते तो हम भी वेदांता में लगवाते मुलायम सिंह जी की तरह। मुलायम सिंह जी ने बहुत अच्छा काम करा है, आज जनता के बीच में फोटो डलवा के एक संदेश दिया है अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को कि भाजपा की जो। ठीक है, मैं उन्हीं से पूछती थी योगेंद्र जी। ठीक है प्रदीप जी, मैं योगेंद्र जी से पूछती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर जो 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए निर्धारित किया गया है, उस पर भी आपकी पार्टी आपत्ति जता रही है, राहुल गांधी आपत्ति जता रहे हैं। क्या ये उन लोगों के लिए है जो लोग सक्षम है? प्रीति जी, देश आजाद होने के बाद कई महामारियां देश में आई, उसकी पूरी मैनेजमेंट और पूरा सफल मैनेजमेंट पूर्व की केंद्र सरकार ने किया है। देश की ये पहली केंद्र सरकार है जो मैनेजमेंट को हाथ में ले रही है, लेकिन संघीय ढांचे के तहत राज्य सरकार को वैक्सीन, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर, जो भी कोरोना से बचाव के उपकरण है, उनको सही मात्रा में वितरण नहीं कर रही है। आप देखिए, फरवरी में जब फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगनी चालू हुई थी, मार्च में आपने जो बजट लाया केंद्र का, उसमें 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए रखे थे। सर, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है। मेरा सवाल ये है कि 25% प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जो तय किया गया है, उसमें आपको क्या आपत्ति है? ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि सक्षम है, पैसे दे के लगवा सकते हैं, किसी को लाइन में नहीं लगना है, किसी को सरकारी अस्पताल में नहीं लगवानी है तो वहां जाके लगवा सकते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, तो यहाँ आपत्ति क्या है? प्रीति जी, जब आप केंद्र सरकार वन नेशन वन टैक्स कर सकती है, एक देश को पूरे संघीय ढांचे में पिरो सकती है, तो जब आप फ्री वैक्सीन कार्यक्रम चला रहे हैं, पूरे देश में फ्री वैक्सीन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन कर लीजिए। जहां भी किसी भी राजनीतिक दल की राजनीतिक पार्टी हो, उसको बिना भेदभाव के आप वैक्सीन दीजिए। 21 जून से जब आप देरी से भी कार्यक्रम चालू कर रहे हैं तो इसका एक रोड मैप बना दीजिए। बिना राजनीति किए ईमानदारी से आप प्रत्येक राज्य सरकार को अनुपात के आधार पर राज्य सरकार सारी वैक्सीन को अपने आवाज़ को लगाने के लिए तैयार बैठी है। अजय जी, ये बता दीजिए, आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, आप बताइए राजस्थान के अंदर जो डोज भेजी गई थी वो पूरी क्यों नहीं लगाई गई? 1 लाख डोज। प्रदीप जी, राजस्थान एक देश का पहला राज्य है जहां कोरोना का बहुत बढ़िया मैनेजमेंट हुआ है। पंजाब में जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, निम्न स्तर का वैक्सीन राजस्थान सरकार ने किया है। आपकी जब सरकार ने वहाँ वैक्सीन, योगेंद्र जी सुनिए, योगेंद्र जी रुकिए, दोनों एक साथ प्लीज मत बोलिए, एक एक करके बोलिए। प्रदीप जी पहले आप बोलिए, फिर मैं आऊंगी योगेंद्र जी आपके पास। प्रदीप जी, मैंने ये कहा कि अजय जी से मैंने ये पूछा कि आपने जो एक कार्यक्रम जो बता रहे हैं कि इन्होंने लेट चालू करा, आपको ये नहीं पता कि कितने दिन तक इसका एक्सपेरिमेंट चला, कितने लोगों को लगी है, उसके बाद ये आई। अगर आप जनवरी फरवरी की बात करते हैं लेट की, कि जनवरी फरवरी में जितनी प्रदेशों को दी गई थी वैक्सीन, इन्होंने अभी तक क्यों रोक रखी? 1 लाख, 1.5 लाख, 50 लाख क्यों रोक रखी है? क्या आप इस चीज का जवाब क्यों नहीं देते? अगर मैं आपसे पूछ लूंगा, पुराना सवाल मुझे दोहराना नहीं चाहिए, कि पंजाब में क्या जरूरत थी वैक्सीन बेचने की? जनता के लिए फ्री भेजी गई थी। आप इस पे भी नहीं बोलेंगे क्योंकि आप इस बात घुमा देंगे। मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर राजस्थान में 1 लाख डोज क्यों रोक रखी है? आप इस पे भी नहीं बोलेंगे। योगेंद्र जी जवाब दीजिए। ट्विटर पे आपको बताना चाहूंगा राहुल गांधी जी को, ठीक है केंद्र सरकार ने, प्रदीप जी आपकी बात का जवाब दे रहे, सुनिए योगेंद्र जी जवाब दीजिए। राज्य है जिसका भीलवाड़ा मॉडल हो या पूरे राज्य का मॉडल हो। ठीक है योगेंद्र जी रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। मॉडल की तारीफ। दूसरी बात, आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, योगेंद्र जी रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट उनकी बात पूरी, फिर मैं आती हूँ आपके पास। जी प्रदीप जी जल्दी बात पूरी कीजिए। वैक्सीन लगाइए।
राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेशवासियों को वैक्सीन लगाई है तो और केंद्र योगेंद्र जी रुकिए, एक बार मैं पहले उनकी बात सुन लूं, फिर आपके पास आती हूँ। प्रदीप जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था, मैं श्री राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी को इस समय, और सॉरी प्रियंका जी को इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह से सीखना चाहिए कि देखिए लैंग्वेज सरकारों की क्या होती है बोलने की। कैप्टन ने अपनी बात भी कह दी और सरकार को जो जताना था वो भी जता दिया। ये लहजा होता है समझदार आदमी को बनने। मैं तो कहूँ जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, इस कांग्रेस का बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नेताओं को राहुल गांधी जी की वजह से बाहर जाना पड़ा छोड़ के। जब तक देखिए तो इसमें राहुल गांधी जी में अभी भी गंभीरता नहीं है चलाने के लिए सरकार में, और ना गंभीरता है विषय रखने में। और ठीक है, ये दूसरी बात है कि आप किसमें काबिलियत देखते हैं कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस को चलाने की, इस पर हम बात नहीं करें। योगेंद्र जी बोलिए। प्रीति जी, वैक्सीनेशन कार्यक्रम में राजस्थान ने पूरे देश में सबसे अच्छा काम किया है। प्रदेश के अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगी है, और जब केंद्र सरकार ने राजस्थान को वैक्सीन देना ही बंद कर दिया, बार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मोदी जी को चिट्ठियां लिखी है, और यहाँ तक कि जितना आपने फ्री वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तो कल परसों चालू किया है, इतने दिन तक जब आप पैसे ले रहे थे जिसपे जीएसटी भी लग रही थी, उस पूरे पैसे के मैनेजमेंट को राज्य सरकार ने वहन किया, और सारा पैसा देने के बाद भी केंद्र सरकार ने भेदभावपूर्ण तरीके से राज्य सरकार को वैक्सीन नहीं दी। लेकिन राज्य सरकार ने जितनी भी अपने पास जो वैक्सीन थी उसको प्रत्येक नागरिक को लगाने का काम किया। आप वेस्टेज की बात कर रहे हैं, आंकड़े उठा के देख लीजिए, देश के सब राज्यों में राजस्थान ने वैक्सीन का कम से कम वेस्टेज किया। जहां भाजपा की सरकार है वहां वेस्टेज ज्यादा हो रहा है। और मैं वेस्टेज की बात को छोड़ दीजिए, आप वैक्सीन की बात को कह रहे हैं कि पहले चालू। मेरा मानना और कांग्रेस पार्टी का मानना ये है कि जब अप्रैल में जब पीक सीजन चालू था, जिस समय कोरोना का संक्रमण फैला था, उस समय केंद्र सरकार को आगे आकर मोदी जी को यही बात करनी थी कि हम प्रत्येक। ठीक है, तो आप मानते कि वो सही समय होना चाहिए था वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने का। ठीक है, ठीक है राकेश जी, यहाँ पर अगर हम देखें आगामी साल में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, सत्ता में केंद्र में है बीजेपी सरकार, तो जवाबदेही भी बनेगी उन राज्यों के लिए। क्या उनको प्राथमिकता यहाँ पर दी जा सकती है वैक्सीनेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। देखिए प्रीति जी, चूंकि जो इशूज है, स्वास्थ्य का इशू है, महामारी है, चुनाव कहीं भी हो, मुझे नहीं लगता है कि किसी एक स्पेसिफिक स्टेट को केंद्र सरकार बिल्कुल ही तवज्जो देगी। हाँ, यूपी ये एक आधार मान के, ठीक है तवज्जो ना हो, क्या इसको एक आधार माना जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पे चुनाव होंगे वहाँ पे आप पहले दे दें और बाकी जगह दे नहीं, वहाँ पे ऑड इवन वाली भी बात नहीं होगी। वहाँ पे सरकार की जो पॉलिसी फॉर्मेशन हेल्थ मिनिस्ट्री का है वो डिसीजन लेगा, और इक्वली एज पर पॉपुलेशन। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा प्रीति जी कि पॉपुलेशन के आधार पे, चूंकि यूपी एक बहुत बड़े जनसंख्या घनत्व को हमारे देश में रखता है, यहाँ तक इंडोनेशिया से भी अधिक आबादी माना जाता है, तो हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि पॉपुलेशन के आधार पे अकॉर्डिंगली उसको हम देंगे जो उसके टीके लगने हैं। ये चीज आप ठीक है, जो सबसे अहम सवाल है, ठीक है, जो सबसे अहम सवाल है उसका जवाब मैं प्रदीप जी आपसे लेना चाहूंगी। रोड मैप क्या होगा? ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, युवाओं को वैक्सीनेट करना है। 54 करोड़ युवाओं को 31 दिसंबर तक वैक्सीनेट करने का टारगेट सेट किया गया है। कैसे करेगी सरकार, क्या रोड मैप होगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, सबसे ज्यादा अभी जो कमी है अवेयरनेस की कमी है, लोगों के वैक्सीन सेंटर तक ना पहुंचना, और उसके लिए जो भी ह्यूमर फैलाया विभिन्न पार्टियों में, चाहे वो कांग्रेस हो या अदर अन्य पार्टियों, उन्होंने भी, आप लोग, हमने भी देखा चीज के लिए। आज उन्हें जागरूक करने की वो है। आज मैं आपको बताता हूँ वैक्सीन सेंटर में लोग कितने आते हैं। आप सारे दिन सुबह आप 10 बजे वैक्सीन लगाना शुरू करते हैं, 9 बजे से, आप शाम 5 बजे तक एक वैक्सीन सेंटर से 120 लोग और मार के 130 लोग आ पाते हैं। कहीं कहीं वैक्सीन सेंटर में तो 50 लोग आ पाते हैं। तो जागरूक कौन करेगा सर? लोगों को अवेयर कौन करेगा? मैं बता रहा हूँ, वही आपकी बात है। जागरूकता लाने के लिए हमारी भारतीय मीडिया ने और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत बड़े स्तंभ की तरह काम किया है। मैं खबर फास्ट कर धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग रेगुलर चलाते हो वैक्सीन को लेके, हर मिनट में चलाते हो आप। मगर देखिए कि वही जाके जिन पार्टियों से कार्यकर्ता जुड़े हैं, भावनाएं जुड़ी हैं, उन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, उनके प्रमुखों को इस घोषणा करनी चाहिए कि आप निकलिए अपने गांव में, देहात में, जिले में, और आप प्रण लीजिए कि 10 लोगों को डेली निकाल के लेके जाएंगे आप वैक्सीन सेंटर, जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन का आधार क्या होगा सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी। महीने में 1 करोड़ लोगों को लगाने का लक्ष्य है। प्रदीप जी,
यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन का आधार क्या होगा, किस आधार पर किस राज्य को कैसे दी जाएगी वैक्सीन, ये कैसे तय होगा? जी देखिए, हाँ, राज्य सरकारों को मैं तो कहता हूँ बिल्कुल राज्य सरकार को एक प्रमाण पत्र पे लिखवा के लेना चाहिए कि जितनी आपको वैक्सीन दे रहे हैं आप इस पे लिख के दीजिए अपना वैक्सीनेशन आप कितने दिन में पूरा करेंगे, जो आप डोज लेके जा रहे हैं फ्री में अपने राज्य में लगाने के लिए मुफ्त में, कि आप ये वैक्सीन कितने दिन में लगा के पूरी करेंगे जिससे कि आपको दूसरी खेप मिल सके। क्यों? क्योंकि हमने वैक्सीनों का नुकसान होते देखा है। हमने देखा राजस्थान के अंदर कि हमारी करीब नहीं सर, मुझे लग रहा है शायद आप मेरा सवाल नहीं समझे। आबादी के आधार पर, प्रदेश में संक्रमण के आधार पर, या लोगों को वैक्सीनेट करने के आधार पर, किस आधार पर यहाँ पर प्रदेश को चुना जाएगा, किसी भी प्रदेश को देश के, कि आपको सबसे पहले हम देंगे? हाँ देखिए, सबसे पहले जहाँ सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है वहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है अवेयरनेस की और सबसे जरूरत है वैक्सीन सेंटर ज्यादा तेज चलाने की। चाहे वो महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, क्योंकि इन प्रदेशों के अंदर अवेयरनेस की कमी है। यहाँ पे ज्यादा जरूरत है जल्दी चलाने की। पंजाब जैसा राज्य अपने आप बहुत सक्षम है, हरियाणा जैसा राज्य सक्षम है अपने आप वैक्सीन चला के खरीद के बेचने भी, कर लगाने में भी। देखिए, इस चीज को लेके भी हमें रोड मैप बनाया जा रहा है, जहां हमारा भारत का गरीब आदमी रहता है उसके घर तक पहुंचना बहुत जल्दी पहुंचना है हमारे को, जिससे कि उसको राहत मिले कोरोना से। जो संख्या बढ़ रही है गरीबी क्षेत्र में मृतकों की, उसको रोका जाए। पहली चीज इस पे प्राथमिकता देनी बहुत जरूरी है और इस पे ही अभियान चलेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि जो रोड मैप होगा उसके जरिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान के जरिए हर किसी को वैक्सीनेट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार वैक्सीन की खुराक की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवंटन का आधार क्षेत्र की आबादी, संक्रमण के आंकड़े और वैक्सीनेशन के आंकड़ों को देखते हुए किया जाएगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल, अस्पतालों के वैक्सीन निर्माता कंपनी से जो वैक्सीन लेंगे, रेट कंपनियां ही तय करेंगी। अब यहाँ पर वैक्सीन की बर्बादी का आवंटन अगर होता है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए केंद्र से वैक्सीन मिलने के बाद राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि वैक्सीन का सही इस्तेमाल हो और सबको वैक्सीन मिले, तब जाकर कहीं देश कोरोना को हरा पाएगा। तो फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।